Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what do you are. Above the world so high, like a diamond in the sky. ये पोइम तो हम सब लोगों ने बचपन में सुनी होती है ना, बट डू यू नो वाई एक्चुअली स्टार्स ट्विंकल? मतलब ऐसा उनमें क्या स्पेशल है ना कि वो ट्विंकलिंग करते हैं, उनकी ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है? क्यों? क्या कारण है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। देखो, वैसे तो कहने के लिए स्टार्स बहुत बड़े हैं, बहुत से स्टार्स तो ऐसे हैं जो हमारे सन से कई टाइम्स बड़े हैं, बट ये हमसे इतनी दूरी पर हैं, इतनी दूरी पर हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली अपन को क्या लगते हैं? पॉइंट स्टार जैसे लगते हैं, बहुत छोटे छोटे लगने लगते हैं। अब उससे क्या फायदा होता है? अच्छा, पहले थोड़ा सा समझ लो कि ये एक लाइट ईयर क्या होता है, इसका यूज होगा। लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट जो 1 ईयर में डिस्टेंस कवर करे। अप्रोक्सीमेटली लाइट जो है वो 3 × 10⁸ की डिस्टेंस कवर करती है। अ, अगर मैं इसको एग्जैक्टली बताऊं तो ये 299,792.46 किलोमीटर पर आर है। बट रफली हम इसको बोलते हैं 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। इतनी डिस्टेंस 1 सेकंड में, तो 1 साल में कितनी कवर करेगी? उसी डिस्टेंस को बोला जाता है लाइट ईयर। ये डिस्टेंस रफली 6 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होती है। 1 माइल्स लगभग लगभग 1.6 किलोमीटर का रहता है। इतनी डिस्टेंस लाइट 1 साल में कवर करती है, और उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। नाउ, अब होता क्या है बालकों, कि हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से मिलके बनी है। मतलब जो हमारी, सॉरी, हमारी अर्थ नहीं, हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के मिलने से बना है। अब होता यह है कि जो अर्थ की क्लोज वाली लेयर है वो तो डेंसर है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये लेयर कम डेंस होती जाएगी, या हम बोले रेयरर होती जाएगी। अच्छा जी सर, इससे क्या होता है? तो जो सन से चलने वाली, सॉरी, जो स्टार से चलने वाली लाइट है वो इस तरह से बैंड होती जाएगी, और बैंड होते 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 हमारी आंखों तक आएगी। तो सर इससे क्या है, इससे क्या होगा? अरे बताते हैं, बताते हैं। सो एज आई सेड कि हमारी एक टेंडेंसी है कि जो रेज हमारे पास जैसे आई, हम वहां से एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस करते हैं, और हम मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वहां पर होगा। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। तो हमने इसको इस तरह से ट्रेस किया, और जब आप ट्रेस करोगे तो आपको स्टार्स अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखेगा, बल्कि आपको लगेगा कि हमारा स्टार्स तो भाई इस जगह पर है। देख रहे हो आप? तो आज आप जब नाइट स्काई को देखोगे और आप उसमें बहुत सारे स्टार्स को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो अपीयर हो रहा है वो रियलिटी नहीं है। ओके, कई बार हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, और इसके साथ साथ हमें लगेगा कि वो स्टार्स अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, इस तरह से स्टार्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ये आप लोग नाइट स्काई में देख सकते हो। आप किसी भी एक स्टार पर फोकस करना और देखना, तो उसकी पोजीशन जो है वो लिटिल बिट आपको डेविएट होती हुई नजर आएगी, है ना? इस तरह से टन 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 टन। अच्छा जी, तो स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जिनसे जिनके अंदर खुद की चमक होती है, एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द absence ऑफ सनलाइट। हमें पता है ये वाली बात। दे अपीयर टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। तो ये लगभग लगभग पॉइंट सोर्स जैसे अपन को नजर आते हैं। अब होता क्या है? द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स कीप्स चेंजिंग अ बिट, थोड़ा थोड़ा सा, हल्का फुल्का। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एटमोस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग ऑफ एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अब देखो होता क्या है, जो एयर है वो फिक्स नहीं होती, वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है ना? तो एयर, जो हमारी एटमोस्फेरिक एयर है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, एयर डेंसिटी में चेंज होता रहता है, टेम्परेचर में चेंज होता रहता है। सो दीज आर द रीजंस
जिसकी वजह से हमें जो हमारी स्टार्स की अपेरेंट पोजीशन है उसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिलता है। ओके। Because of this, the refractive index of air keeps changing continuously. Because of this change, the position and brightness of the stars keep changing continuously, and the stars appear to be twinkling. तो हमको कैसा लगता है कि हमारे स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, उनकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा हो रही है। ओके सर, तो फिर प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। भाई स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं तो प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल कर? तो इसको समझते हैं। द लेयर विच इज क्लोजर टू द अर्थ इज डेंसर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। जो अर्थ की सरफेस से दूर होगी वो रेयरर होगी। द लेयर विच इज अवे फ्रॉम द अर्थ इज रेयरर। प्लैनेट इज नियरर टू द अर्थ एज कंपेयर टू स्टार्स, है ना। तो प्लैनेट जो है वो स्टार्स के कंपैरिजन में तो काफी पास है ना। अब होता क्या है, सो प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स। तो आप प्लैनेट को ऐसा मान सकते हो कि ये बहुत छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट सोर्स के मिलने से बना है। अब उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा बालकों कि जब बहुत सारे पॉइंट सोर्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे तो उनका जो रिफ्रैक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और एवरेज रिफ्रैक्शन जो है वो जीरो मिलेगा। इसीलिए हमें प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू स्टार्स। दे देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज पॉइंट सोर्स बट अपीयर एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है। Because of changes in atmospheric refraction index, atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of individual point source changes। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपके से ऊपर से निकल गया होगा, है ना भाई बालकों, है ना बालकों। तो समझाते हैं। देखो इसमें क्या रहता है कि जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। मतलब जैसे अगर आप मान लो ये कुछ 20 या 30 पॉइंट सोर्स से मिलके बनी है, तो किसी की ब्राइटनेस एक पर्टिकुलर टाइम पर कम हुई, किसी की ब्राइटनेस बढ़ गई, तो दोनों का जो रिजल्टेंट मिला वो न्यूट्रल। ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी यही सीन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होते ही रहता है, किसी का घट गया किसी का बढ़ गया, तो रिजल्टेंट न्यूट्रल। The average position and total average brightness remain unchanged and planet do not appear to twinkle। तो planets जो है वो अपन को ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते। एग्जाम में क्या लिखोगे कि planets जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो कि बहुत सारे पॉइंट सोर्स के मिलने से बना है। वो सभी पॉइंट सोर्स जो है उनसे निकलने वाली जो ब्राइटनेस है और उनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। एंड दैट्स वाई हमें कोई भी प्लैनेट्स ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई नहीं देता है। ओके। और क्या आप लोग जानते हो कि हम नेकेड आई से, मतलब हम किसी टेलीस्कोप की हेल्प के बिना कितने प्लैनेट देख सकते हैं? क्या आप जानते हो इस बात को? हम लोगों को टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है प्लैनेट देखने के लिए। ऐसे कितने प्लैनेट हम देख सकते हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और आप लोग खुद से देखना उन प्लैनेट को, तभी तो आपका साइंस में इंटरेस्ट डेवलप होगा, जैसे मेरा हुआ है ना। साइंस को एंजॉय करना, सिर्फ मार्क्स नहीं लाने, है ना। नेक्स्ट, एडवांस सनराइज। अब आप लोगों को पता है, जब आपको लगता है ना कि अरे सूरज निकल आया, तब नहीं निकलता, उसके 2 मिनट बाद निकलता है। अरे सर, ये तो फालतू की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐस, होता है ऐसा। ठीक है। तो हमें एडवांस सनराइज दिखता है, समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। द सन अपीयर टू राइज 2 मिनट अर्लियर। हमको 2 मिनट पहले ही सन दिख जाता है, जबकि सन 2 मिनट बाद उस पोजीशन पर होगा। धोखा हो गया सर हमारे साथ। हाँ जी, धोखा हो जाता है। कैसे धोखा होता है इसको भी समझते हैं। जैसे लेट से ये आपका सुंदर प्लानिट है, आप इस दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हो, लेकिन आप बहुत ही सौभाग्यशाली होगे अगर आप भारत में पैदा हुए हो तो। अब इस अर्थ के चारों ओर हमारा एक एटमॉस्फेयर है। ओके। नाउ आप यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में उठकर योगा करने वाले हो। योगा डे कब होता है ना?
कमेंट बॉक्स में बताना। अब ये आपका हॉराइजन है ना। इस हॉराइजन पर अभी सन आया नहीं है। ओके। लेकिन सन से निकलने वाली रेस तो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच गई, और वो आपकी आंखों तक भी पहुंच गई। कैसे? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करके। एक बार दोबारा से देख लो। इस तरह से, है ना, बैंड होते 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 हमारी आंखों तक पहुंच गई। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब हमारी आंखों तक कोई भी रेज आती है तो हम क्या करते हैं, उसका एक पाथ ट्रेस करते हैं। और जब हमने एक पाथ ट्रेस किया तो हमें अपीयर होगा कि सन इस पोजीशन पर है। ओके। बट इन रियलिटी ऐसा है नहीं। सो कितना, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना। जब हम साइंस को ऐसे ऐसे सीखते हैं तो कितना मजा आता है। अगर आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। डिलेड सनसेट, अब जब आपको लगता है कि सूरज डूब गया, सूरज डूबा है यारो, हाँ, तो वो तब नहीं डूबता, उसके 2 मिनट बाद डूबता है। अरे सर जी, ये क्या हुआ? द सन अपीयर्स टू सेट 2 मिनट्स लेट।